क्या एक हाउसवाइफ ऐसा भी कर सकती हैं? वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के बीच में ही मैंने कुछ बताया है आपको और कुछ दिखाने की कोशिश की है। अगर आप देखेंगे पूरी वीडियोस तो ही समझ पाएंगे। ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्या पॉसिबल है और क्या इम्पॉसिबल हो सकता है। इंसान की जो पीछे होती है, सफलता के पीछे, वो एक औरत का हाथ होता है। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि एक औरत के सफलता के पीछे एक आदमी का भी हाथ होता है। नमस्ते, आज मैं बात करूंगी आपसे हाउसवाइफ के बारे में। जो आज की टॉपिक जो है, मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें कोई हाउसवाइफ ना हो। सभी के जो मदर होती हैं, कोई की भाभीज होती है, सब एक हाउसवाइफ होती हैं। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपने आप को बस बहुत कोई आजकल के लोग बोलते हैं कि आपसे कि आप क्या हो, तो आप बोलते हो कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो बहुत लोग ऐसे भी होती हैं औरतें जो एक हेजिटेशन फील करती हैं कि यार मैं एक हाउसवाइफ हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने अपने आप को नहीं समझा अभी तक, क्योंकि आप बहुत बड़ी एक ताकत होती हो अपनी फैमिली के लिए। जो एक हाउसवाइफ होती है वो नहीं, जब बिफोर मैरिड होते हैं तो वो वेल एजुकेटेड होते हैं, और वेल एजुकेटेड से वो अपने साथ यहाँ पे, जब उसकी मैरिज होती तो अपने साथ वो यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन में लेके आती है। जो एक टाइम टेबल मैनेज होता है वो मैनेज करना बहुत अच्छी तरह से जानती है हर एक हाउसवाइफ, क्योंकि वो टाइम टू टाइम पे ही अपना काम करती है। जिस तरह से आप एक कंपनी में मैनेजर होता है जो अपने एम्प्लॉइज का पूरा ध्यान रखता है, छोटे से छोटी चीजों का और छोटी से बड़ी चीजों का, छोटे से लेके बड़ी चीजों का सबका ध्यान रखता है। उसी तरह से ये जो हाउसवाइफ होती है वो घर की मैनेजर होती है, घर की मैनेजमेंट होती है, क्योंकि वो हर एक फैमिली का ध्यान रखती है। उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उनके बारे में वो सब कुछ जानती है। अगर हाउसवाइफ खुश नहीं रहती है तो उसमें भी एक हेजिटेशन होता है, यार अब मैं खुश नहीं हूँ, या वो कभी कभी अंदर से इरिटेशन से होने लगती है हाउसवाइफ को, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि उनके अंदर ऐसा क्यों चल रहा है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा थक जाती हो, बहुत कुछ ऐसा माइंड में चलने लगता है। बस ये कहीं ना कहीं आप अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं करते हो। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी खुशी के लिए कुछ जरूर करिए। अगर आपकी कोई भी हॉबीज है तो उसको जरूर करिए। अपने लाइफ में, अपने रूटीन में जब सबके लिए आप टाइम निकालती हो तो आप खुद के लिए भी टाइम निकालिए। टाइम निकालने से मतलब ये है कि अगर आप जिस चीज में आपको खुशी मिलती है आप उसको करिए। आधा घंटा या 1 घंटा आप अपने मैनेजमेंट को लेके चलिए। जिस तरह से आप अपने घर की और फैमिली की मैनेजमेंट बनती हो, आप सब कुछ करती हो, उस तरह से आप अपने लिए भी मैनेजमेंट करिए खुशी के लिए। जिस तरह से आप अपने आप को फीलिंग्स और अपनी जो भी इमोशनल से जो हर एक चीज है उसको भी मैनेज करना सीखिए। बहुत सारी ऐसे लेडीज होती हैं जो घर की फैमिली में ही परेशान हो जाती हैं और वो सोचती हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही आगे बढ़ने के लिए। बस ऐसा आजकल का माहौल है कि हर कोई ऑनलाइन से बहुत कुछ सीख रहा है। मेरा भी एक ऐसा टाइम था कि मैं नहीं कर पा रही थी, या मैं सोचती थी मैं एक हाउसवाइफ हूँ, क्योंकि मेरे साथ ये फील हुआ है। जो कुछ हुआ है मेरे साथ वो मैं फील कर सकती हूँ, और मैं जानती हूँ कि मेरे जैसी और भी औरतें हैं जो ये फील करती हैं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ उन सभी औरतों से कि अगर आप रूटीन बनाते हो अपनी फैमिली के लिए, काम के लिए, आप घर की मैनेजमेंट हो, आप मैनेजर हो, तो आप अपनी फैमिली के लिए तो मैनेजमेंट तो होगी, लेकिन अपने लिए भी, अपनी लाइफ के लिए भी मैनेजमेंट अच्छा करिए। क्योंकि अक्सर वो भूल जाते हैं अपने लिए करने के लिए एक हाउसवाइफ। क्योंकि हाउसवाइफ का नाम सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, वो एक मदर भी होती है, वो एक वाइफ भी होती है, वो एक बहू भी होती है, वो एक भाभी भी होती है। हर तरह से उनको एक रिश्ता निभा के चलना होता है, और उसी रिश्ते से एक और रिश्ता आपका जुड़ा हुआ है खुशी का, जिससे कि आप रूबरू नहीं हो पाती हो कभी कभी, क्योंकि आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हो, अपने आप को समझ नहीं पाते हो। ये अपनी लाइफ में लाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। पहली बात तो ये है कि हर एक हाउसवाइफ जो होती है अपने बच्चों को तो वो केयर करती ही है, छोटे से लेके बड़ी चीजों तक का उनका ध्यान रखती है।
जिस तरह से एक मैनेजर होता है अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखता है, वो अगर उनसे कोई काम नहीं आता है तो उनको सिखाता है, लेकिन वो एक टाइम लेता है। लेकिन यहाँ पे जो हाउसवाइफ होती हैं, जो घर की मैनेजर होती हैं, उनका कोई टाइम नहीं रहता है। वो 24 घंटा तत्पर रहती हैं सिखाने के लिए। उनके घर में जो बच्चे होते हैं उनको वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें की उनको अनुभव कराती हैं, उनका ज्ञान देती हैं, उनको एक अच्छा इंसान बनाती हैं। और बहुत कुछ ऐसा है जो एक हाउसवाइफ बहुत कुछ कर जाती हैं, लेकिन एक नॉर्मल जो लेडी होती है बैचलर लाइफ में वो नहीं हो पाता है। जो असली ज्ञान होता है, जहाँ तक मेरी समझ में, वो हाउसवाइफ बनने के बाद होता है। जो हर एक चीज़ों को, रिश्तों को, हर एक चीज़ों को हम लोग समझ पाते हैं। बस जिस तरह से मैंने भी एक यहाँ पे काम स्टार्ट किया ऑनलाइन का, वो यूट्यूब का ऑनलाइन था। मैंने भी सोचा कि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे भी ऐसा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है कि जिस तरह से मैं काम नहीं कर पा रही थी, या ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं एक हाउसवाइफ तो हूँ, वो कुछ भी तो नहीं। बट ये मेरा मानना गलत था। कहीं ना कहीं मुझे भी हेजिटेशन हो रहा था कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, ऐसा नहीं है। और लोगों से मैं कभी कनेक्टेड नहीं हो पाती थी। बस यही है कि मेरे अंदर जो आत्मविश्वास था वो काफ़ी कम था। और ये आत्मविश्वास अब इसलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि मैं एक अपने अंदर खुशी महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ, मैं पा सकती हूँ, ऐसा मुझे फील होने लगा है। क्योंकि ऑनलाइन ऐसा बहुत कुछ चीज़ें हैं जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैंने ये सोचा था कि मैं ऐसा कौन सी काम करूं कि जिससे मैं अपनी फैमिली का भी ध्यान रख सकूं, अपने बच्चों का भी ध्यान रख सकूं, और घर बैठे मैं काम करूं तो मुझे और वो काम करने में खुशी भी हो। तो मुझे यहाँ पे मिला यूट्यूब चैनल बनाने का, तो मैंने यहाँ पे यूट्यूब चैनल तो बना लिया। अब दिक्कत ये हुआ कि मुझसे एडिटिंग नहीं होता था और भी अदरवाइज नहीं आती थी, क्योंकि मेरे घर में कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं बनाता था और इससे कोई रिलेशन नहीं था किसी का। तो मैंने खुद यहाँ पे सीखा, एडिटिंग सीखा और सब कुछ करना सीखा, मैनेज करना सीखा। अभी भी मैं सक्सेस ज़्यादा नहीं हुई हूँ, बस इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे डिमोटिवेट हो गई हूँ। मैं बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ। मैं यहाँ पे ये वीडियोस बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि अगर मैं सक्सेस, वीडियोस बनाने का बस यही मकसद था कि सक्सेस जब हो जाता है इंसान तो वीडियोस बनाता है तो लोग उसको देखते हैं कि हाँ ये सक्सेस हुआ है, इस तरह से। लेकिन मैं सक्सेस यहाँ पे नहीं हुई हूँ। मैं सक्सेस हो रही हूँ धीरे धीरे, माइंड में भी हो रही हूँ और आगे वीडियोस भी बनाऊंगी। मुझे व्यूज़ काफ़ी अच्छे आएंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि मैंने कंटेंट अच्छा बनाया है, क्योंकि मेरे अंदर आत्मविश्वास है, ऐसा फील होता है मुझे। स्टार्ट कर दिए और YouTube के जिसका लाइफस्टाइल विद देसी खाना नेहा मैंने रखा था, और इस नाम से मैंने इसलिए रखा है क्योंकि लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ों का वीडियोस मैं बनाऊंगी और फूड से भी रिलेटिव वीडियो आपको बना के दूंगी। बस ये है कि थोड़ा टाइम का मैनेज करना होता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि YouTube की वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लग जाते थे और उसमें आपकी फैमिलीज़ को भी देखना होता था, अपने बच्चों को भी देखना होता था, उनकी स्टडीज़ भी देखनी होती थी, तो काफ़ी समय मुझे कम मिलते थे। तो मैंने जो अपना खुद का जो टाइम रहता था आराम करने का, जो मैं जिसमें रेस्ट करती थी, तो वो मैं रेस्ट करना तो भूल गई। काफ़ी दिन से तो मैं दोपहर में या तो डे में तो बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ और रात में ही थोड़ा सा नाइट में सोती थी, और बाकी सारे दिन तो काम ही में करती थी, अपना एडिटिंग करती थी, अपनी शूट करती थी, ऐसा कुछ था। और बच्चों को यहाँ तक कि मैं सुबह उठती थी तो सुबह उठने के बाद मैं जो घरेलू औरतें काम करती थी मैं वही काम करती थी, उसके बाद पूजा पाठ करती थी, फिर उसके बाद मैं किचन में जाती थी, वहाँ पे बच्चों के लिए और फैमिलीज़ के लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं बच्चों को खिलाती थी, खिलाने के बाद मैं अपना घर का सारा काम थोड़ा सा कंप्लीट करती थी। फिर जो आधा घंटा टाइम बचता था मैं थोड़ा सा यूट्यूब का अपना काम करती थी, उसमें जो वीडियोज़ बनाती थी थोड़ा सा मैं वो काम करती थी। फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों को, फिर उसके बाद मैं लंच बनाती थी, लंच बनाने के बाद मैं सर्व करती थी। तो यहाँ पे टाइम आपका 3 बज जाता था, 3:30 बज जाता था। फिर थोड़ा सा टाइम मिलता था तो फिर मैं बच्चों को वहाँ पे करते करते यहाँ पे हो जाता था। फिर यहाँ पे 4 o'clock भी मुझे रेस्ट मिलता था।
तो 4 o'clock to 6 तक मैं अपना यहाँ पे वीडियोस का काम करती थी। तो उसमें मैं अपना शूट भी करती थी और एडिटिंग भी करती थी, और जो टाइम बचता था वो रात में मुझे टाइम बचता था नाइट का, और जिसमें क्या कहते हैं कभी 11:30 कभी 12 ऐसा कुछ होकर के 1 बज जाता था। तो उसमें भी मैं अपना एडिटिंग करती थी और आगे बढ़ने की कोशिश करती थी, जैसे कि यही कारण था कि समय कम होने के कारण मेरी जो वीडियोस है 1 हफ्ते में 1 या 2 हफ्ते या तो 3-4 दिन के बाद एक वीडियोस आती थी। थोड़ा सा टाइम का काफ़ी होता हो, तो मुझे दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ा था, क्योंकि मुझे मेरे पास थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं रहता था। अपने बच्चों को भी देखना होता था, घर की फैमिलीज होती थी और सब कुछ करना होता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं है, वो सभी हाउस वाइफ के साथ है जो एक जॉइंट फैमिली में है, क्योंकि मैनेज करना आपको बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़ों को। जिस तरह से आप मैनेज करोगे उस तरह से आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के साथ साथ अपने बच्चों को भी देखना है, फैमिलीज को भी देखना है, फैमिली के साथ साथ सबको खुशियों का ध्यान भी रखना है, और शुरू से लेकर लास्ट तक ये काम हो जाता है। और जब इतनी मेहनत के बाद जब आप वीडियोस बनाते हो तो उसमें कोई व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते, तो आप काफ़ी उदास हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो, यार मैंने इतना मेहनत किया और वीडियोस नहीं चला। बट कभी कभी कहता है ना कोई कि आप मेहनत करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि आगे तो फल मिलने वाला ही है। मुझे मुहावरे तो ज़्यादा पता नहीं है, बट मैंने ऐसे ही कह दिया, लेकिन सही एकदम सही सुटेबल अच्छा बैठा हुआ है। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ कि हर उन हाउस वाइफ के लिए कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो प्लीज़ डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होइए। अपने आप को हमेशा भरोसा बना के रखिए कि आप हमेशा सक्सेस होंगे, और अपने काम करते रहिए। से इसरार टेक्निकल इसरार जी, उन्होंने मेरी हेल्प की है और उन्होंने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया कि नहीं आप बनाइए, आप आगे बढ़िए। कहते हैं ना कि अपना हर एक फील्ड में गुरु होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आपकी किचन में गुरु होती हैं, आपकी मदर इन लॉ सास होती हैं, आपकी जो गुरु होती हैं, तो बहुत कुछ आपको सिखाती है, क्योंकि उनको अनुभव होता है बहुत चीज़ों का। उसी तरह से मैं यूट्यूब पे भी चाहती थी कि कोई मेरा गुरु हो, जिससे मैं हमेशा उनकी वीडियोज़ देखूँ, आगे बढ़ूँ। तो मुझे यहाँ तक है कि मुझे इसरार सर मिले और मैंने वहाँ से उन्होंने कुछ बातें बताई मुझे जो मुझे नहीं आती थी। और अगर कोई आपसे कह रहे कि मैं आपका सपोर्ट करूँगा, और बस इतना ही बोल देता है कि आपके अंदर ये लगा रहता है कि हाँ चलो कोई तो सपोर्ट कर रहा है, तो एक आपके अंदर लग जाता है कि हाँ आप तो आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है। बस एक मोटिवेशन मिलता है उन सब से जो आपको हेल्प तो नहीं करते हैं, लेकिन आपको बोल देते हैं, तो बहुत आपके लिए स्टेबल हो जाता है। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस आप लोग ज़रूर लाइक करो। मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस आप लोग ज़रूर लाइक करिए और इसको आगे बढ़ाइए। जिस तरह से मैं एक हाउस वाइफ हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करें, उस तरह से आपके घर में मदर होंगी, भाभीज होंगी और वाइफ होंगी आप लोगों की, तो वो सब भी आगे बढ़ना चाहते, तो उनकी भी आप हेल्प करिए और उनको भी आगे बढ़ने की पूरी प्रोत्साहन करिए। उनको थोड़ा सा डीमोटिवेट नहीं होने दीजिए, क्योंकि वो आपसे जुड़ी हैं और आप उनसे जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से जब अगर जुड़ता है तो एक दूसरे की वो सफलता का, इंसान की जो पीछे होती है सफलता के पीछे, वो एक औरत का हाथ होता है। और बहुत लोग ये भी कहते हैं कि एक औरत की सफलता के पीछे एक आदमी का भी हाथ होता है। तो मुझे यहाँ पे पूरा सपोर्ट कर रहे मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। और जब मैं वीडियोस बनाती थी वो बच्चों को भी पकड़ते थे। काफ़ी ऐसा हो जाता कि कभी कभी बच्चे बोल देते थे कि आवाज़ नहीं अच्छी आती थी, क्लियर नहीं आती थी, और इसमें मेरी हेल्प ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने भी की है, काफ़ी अच्छी की है, काफ़ी अच्छा। अगर किसी का हस्बैंड अगर उसका साथ देता है तो वो हमेशा आगे ही बढ़ता है, उसकी वाइफ उसकी हमेशा आगे बढ़ती है। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी फैमिली का आप लोग सपोर्ट करिए, और एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही आप लोग आगे बढ़ेंगे। और मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करिए। अगर ये वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए कि हर उन सभी महिलाओं के लिए ये वीडियोस के पास पहुँचे कि वो एक हाउस वाइफ है, तो उनको हेजिटेशन मिलती ना हो, वो अपने आप को गर्व महसूस करें कि वो एक हाउस वाइफ है और वो भी आगे बढ़ सकती हैं बिना डिमोटिवेट हुए। तो प्लीज़ धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। और बने रहिए मेरे साथ हमेशा, मैं इसी तरह की वीडियोज़ में आगे भी देती आऊँगी। धन्यवाद।